आज हम आपसे निबंध प्रकरण पर बात करेंगे कि निबंध लेखन की आवश्यकता, निबंध का स्वरूप, प्रकार और निबंध का मूल उद्देश्य। निबंध लेखन की आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य छात्र के मस्तिष्क की परख, विचारशीलता की परख, योग्यता, अध्ययन आदि के मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार निबंध है, जिसमें छात्र अपने समस्त विषय को सीमित, सरल, सहज रूप में व्यक्त करता है, जिसके सोचने की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति और उसके विवेक की सीमा का आकलन लगाया जाता है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध निउपसर्ग के योग से बंध शब्द निबंध का रूप धारण किया है। बंध यानी बंधना, विशेष रूप से संयुक्त होना निबंध कहलाता है। यानी एक श्रृंखला घटना का सुव्यवस्थित क्रम, वर्णन की क्रमबद्धता निबंध कहलाती है। निबंध लिखित रूप में समय तथा स्थान की निश्चित सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा दृश्य का वर्णन करना दर्शाता है। किसी विषय का विवेचन और उस विवेचन के माध्यम से विषय की उपयोगिता को दर्शाना निबंध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। निबंध लेखन में निबंधकार का व्यक्तित्व निबंध के माध्यम से स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसा न हो तो निश्चित रूप से वह निबंध अपने सौंदर्य को खो बैठता है और एक श्रेष्ठ निबंध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। निबंध किसी घटना को लेकर, किसी स्थान को लेकर, किसी विशेष परिस्थिति को दर्शाता है, व्यक्त करता है और उस निबंध के पीछे निबंधकार की अपनी समस्त सोच समाहित रहती है। निबंध में 3 घटकों का होना आवश्यक है: प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ से तात्पर्य है कि निबंध का शुभारंभ करना, निबंध की शुरुआत करना। निबंध का आरंभ आकर्षण तथा विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। पढ़ने वाले के ध्यान को आकृष्ट करने का गुण निबंध में होने चाहिए। निबंधकार को प्रारंभ में इन समस्त विशेषताओं को केंद्रित करके निबंध का प्रारंभ करना चाहिए। निबंध की प्रस्तावना आनी चाहिए, जिसमें समस्त घटित घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत होना चाहिए। और सरल शब्दों में कहें कि निबंध के अंतर्गत आगे क्या कुछ कहा जाएगा, इसका समग्र भान, आभास, बोध
आरंभ में हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए निबंध का आरंभ किसी कहानी या घटना द्वारा प्रारंभ हो, विषय से संबंधित किसी उद्धरण द्वारा, या साधारण कथन जिसमें संबंधित विषय का भी वर्णन हो। सीधे विषय को लेकर, सरल सहज विषय को लेकर निबंधकार निबंध यात्रा के मार्ग पर बढ़ता है, जिसके माध्यम से वह अच्छी बुरे, संगत असंगत को दर्शाता हुआ उस निबंध के माध्यम से प्रारंभ से ही अपने उद्देश्य को परिलक्षित करता हुआ, दिखाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। एकाएक निबंध के विषय का शुभारंभ करना पड़ता है। किसी घटना, किसी क्रम को लेकर के निबंध की शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए निबंध के प्रारंभ का स्वरूप इतना सहज हो, भाषा की दृष्टि से सरल हो कि वह पढ़ने वाले पाठक को संपूर्ण विषय वस्तु का बोध कराते हुए उसके मन में उस निबंध के प्रति ऐसा आकर्षण जागृत कर दे कि वह संपूर्ण निबंध को पढ़ने के लिए अग्रसर हो। दूसरा चरण आता है मध्य। यह निबंध का सबसे आवश्यक अंग है। इसी भाग में विभिन्न युक्तियां, प्रमाण, अलंकार, विचार, भाव, उद्धरण आदि सभी कुछ समाहित किया जाता है। निबंधकार को यह ध्यान देना चाहिए कि इन सबको समाहित करते हुए निबंध का अनावश्यक विस्तार ना हो, अनावश्यक बातों के लिए स्थान न दिया जाए, या अनावश्यक बातों से, वार्ता से निबंध का विस्तार न किया जाए। कभी कभी निबंधकार मुख्य धारा यानी विषय की ओर बढ़ते बढ़ते वह भ्रमित होकर के दूसरे मार्ग पर चल पड़ता है, सप्रसंगों को ले लेता है, अनावश्यक घटनाओं का वर्णन करने लगता है, जिससे पढ़ने वाला पाठक का ध्यान निबंध के मुख्य विषय से हटकर प्रासंगिक सह विषयों की ओर केंद्रित हो जाता है, और जिससे वह निबंध के मूल उद्देश्य से भटक जाता है और उसकी जिज्ञासा, एकाग्रता टूट जाती है। तो निबंधकार निबंध के अंतर्गत अनावश्यक बातों का विस्तार न दे, अन्य सह प्रासंगिक घटनाओं का, कथाओं का समावेश न करे। वह सीधे सरल सहज शब्दों में निबंध की केंद्रित सीमा के अंतर्गत अपनी बातों को रखते हुए निबंध का विस्तार करे। निबंधकार को मुख्य ध्यान देना चाहिए कि जो उसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं उन्हें दृष्टिगत करते हुए हर बिंदु को निबंध के अंतर्गत समाहित करते हुए निश्चित समय सीमा में वह अपने निबंध को विगति देते हुए, विकास की ओर लेकर चलते हुए अपनी संपूर्ण बात को, विचार को, निबंध के उद्देश्य को मध्य भाग तक इस प्रकार समाहित कर दे कि पढ़ने वाले पाठक के मानस पटल पर संपूर्ण निबंध का, निबंध के उद्देश्य का, निबंधकार के विचारों का भली भांति अवलोकन कर सके, अध्ययन कर सके। इसका अंतिम चरण अंत है। निबंध का अंत है, यद्यपि वह उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है, जिसे
उपसंहार का भी रूप कह दे देते हैं, उपसंहार के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो उस अंत अत्यंत संक्षिप्त हो, स्वाभाविक प्रभावशाली हो, निबंध के विषय की उपयोगिता को प्रकट करने वाला हो और वह उद्देश्य को व्यक्त करते हुए निबंध के समापन की ओर लेकर जाए। एकाएक निबंध का अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि अवरोह की गति से होते होते अंत की अवस्था में आकर के वह इस प्रकार धीरे धीरे गति से अंत की ओर बढ़े कि जिसके माध्यम से निबंधकार का उद्देश्य व्यक्त हो जाए और पढ़ने वाले पाठक के मानस पटल पर निबंध की समस्त उपयोगिताएं, निबंध लेखन का उद्देश्य, निबंधकार की विचारधारा से पढ़ने वाला पाठक भली भांति अवगत हो जाए। इन 3 सोपानों के माध्यम से निबंध का अंत होना चाहिए। यदि इन विशेषताओं से, वर्णित विशेषताओं से युक्त निबंध है तो वह निश्चित रूप से सारगर्भित और निबंध लेखन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ निबंध की श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष हम निबंध के प्रकारों पर अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।